students, we were discussing the chapter number 1, that is chemical bonding. So today we are going to start the NCERT exercise, and let's take some questions from the exercise. First one is explain the formation of chemical bond. We can explain the formation of chemical bond on the basis of various theories such as Lewis theory. आपका next one is valence bond theory. ठीक है, write Lewis dot symbol for atom. Simple है. Third question, write Lewis symbol for the following atoms. आप लिख लेंगे. The structures of the following molecules and ions. चलिए मैं आपके लिए इसके लिए स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ. कार्बोनेट आयन, ठीक है, वेरी सिंपल. कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव. बेटा इसको कार्बोनेट आयन बोलते हैं, कार्बोनेट आयन बोलते हैं. और ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, और आप इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे. ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन के पास होंगे कितने? ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के पास होंगे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, चलिए अब हर एक ऑक्सीजन 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन. इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन. कार्बन 4 एंड 4 8 इलेक्ट्रॉन. बट यहाँ पर क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है इनके पास 7 हुए हैं, तो एक नेगेटिव इसके पास आएगा जो एक्स्ट्रा है, 2 नेगेटिव, और एक नेगेटिव इसके पास आएगा. ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनेगा ये कार्बोनेट आयन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज डिफाइन ऑक्टेट बोलो आप. वेरी सिंपल. चलिए डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं. डिस्कस द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग वसेपर थ्योरी. ठीक है, BeCl2 BeCl3. बहुत आसान है. वसेपर थ्योरी हमने बहुत डिटेल में की है. BeCl2 BeCl3, ठीक है, SiCl4, yes, SiCl4, AsF6, H2S, PH3, ये सब. ठीक है, चलिए तो BeCl2 लीनियर होता है, आप बना लेंगे. ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है. SiCl4 आपका टेट्राहेड्रल होगा. मैं डायरेक्ट शेप बता दे रहा हूँ. AsF5 ये आपका ट्राइगोनल पिरामिडल होगा. H2S आपका बेंट शेप होगा, बेंट शेप. ठीक है, BH3 आपका PH3 पिरामिडल होगा, ट्राइगोनल पिरामिड. ठीक है, ये बन जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस कराते कार्बोनेट आयन का, इसी का ही. ठीक है, बहुत इजी है, एक बार देख लेंगे ध्यान से. रेजोनेंस में बेटा होता क्या है मैं ये भी आपको बता दूंगा. ठीक है, पहले भी बताया है. कार्बोनेट क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए? कंजुगेशन होना चाहिए. कंजुगेशन होता है एक के बाद एक डबल बॉन्ड. कंजुगेशन इज मस्ट. नेक्स्ट वन, सेम चार्ज, सेम चार्ज, लार्ज सेपरेशन, लार्ज सेपरेशन. और यहाँ होगा बेटा डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट चार्ज, लेस सेपरेशन. ठीक है, ये होगा. चलिए बात करते हैं कार्बोनेट आयन का. तो कार्बोनेट आयन बेटा ये है आपका. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? ऑक्सीजन. तो टुवर्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा. ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आएगा, कार्बन के पास पॉजिटिव. पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनेगा, ये बन गया. और इस ऑक्सीजन के पास आया नेगेटिव, और ये नेगेटिव पहले था. इस बार क्या होगा? इस बार ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, या इस बार यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड
और ये वापस फिर से अपनी इनिशियल स्टेट में जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ये चला गया इनिशियल स्टेट में। ऑल द स्ट्रक्चर्स आर इन इक्विलिब्रियम, बेटा रिवर्सिबल होता है, ठीक है, ये सब रिवर्सिबल होता है, इक्विलिब्रियम में होगा, ये सब इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। ऑल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला जाएगा। और एक रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा दैट विल बी फॉर्म्ड एज, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी, और पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर चारों, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है जी, ये होता है। तो ये आपका रेजोनेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें H3PO3 का स्ट्रक्चर दिया 12 क्वेश्चन में, आप इसको खुद करेंगे। फिर 13 का रेजोनेंस दिया, वो भी खुद करेंगे, इजी है। लुईस सिंबल टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम टू फॉर्म कैटायन एंड इजी। ऑल्दो CO2 H2O ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज बेंट व्हाइल CO2 इज लीनियर। ये हमको देखना पड़ेगा। CO2 एंड H2O की बात करें बारे में, तो CO2 बेटा CO2, क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, लेकिन H2O जब हम बनाते हैं तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बचते हैं, जो कि लोन पेयर इसको बेंट शेप दे देते हैं अकॉर्डिंग टू वेसेपर थ्योरी। तो ये बेंट होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ये आप लिखेंगे ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ लोन पेयर, बट एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, एब्सेंस ऑफ लोन पेयर in CO2 and it is linear in structure, linear in shape, और ये bent in shape, bent, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वन इज अपार्ट फ्रॉम द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अनदर, क्वेश्चन नंबर 21, another possible geometry for CH4 is square planar with the 4 hydrogen atom at the corner of the square at the C atom at its center. Explain why CH4 is not square planar. बेटा स्क्वायर प्लेनर में अगर हम CH4 को ऐसे सेट कर देंगे, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर बनाओ और प्लेन बना दो और हाइड्रोजन को ऐसे सेट कर दो, क्यों, क्या ये हो सकता है? अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर हर एक के बिटवीन 90 का एंगल है, लेकिन अगर मैं टेट्राहेड्रल इसको बना दूंगा, अगर इसको टेट्राहेड्रल हम फॉर्म करते हैं तो टेट्राहेड्रल के अंदर मैक्सिमम जो एंगल होता है बिटवीन द बॉन्ड पेयर्स, इट इज 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। ये देखो पर ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा, ठीक है। ये हो गया, तो बस ये एंगल मैक्सिमम, क्योंकि हमको क्या करना होता है, सबसे अच्छी शेप चेक करने के लिए, करेक्ट शेप के लिए हमको क्या करना होता है, वेसेपर यूज करना होता है, और वेसेपर में क्या होता है, मैक्सिमम एंगल होना चाहिए ताकि मिनिमम हो रिपल्सन। तो वही बात है, यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा इन दो बॉन्ड पेयर के बीच में, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, यहाँ नहीं कर पाएंगे इतना जितना वहां करेंगे, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन व्हाई BeH2 मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मोमेंट ऑल्दो BeH बॉन्ड आर पोलर, ठीक है। जो BeH बॉन्ड है वो पोलर है, बात कर लेते हैं पहले।
सबसे पहली बात, क्योंकि लोन पेयर इसके ऊपर बचता है सेंट्रल एटम के पास। अब BeH2 पोलर है, हमको पता है पोलर ऐसे है ये, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन बी। अब एक पॉइंट पे आप दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाओगे इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, तो कहीं भी नहीं जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट इसका जीरो हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, NH3NF3 हायर डाइपोल मोमेंट, ये हमने करा रखा है डिटेल में। चलिए नेक्स्ट वन 24, व्हाट इज मीन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, डिस्क्राइब द शेप ऑफ sp sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो बेटा, sp का आपका होता है लीनियर, एंगल होता है 180 डिग्री, sp2 होता है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ये सब समझा रखा आपको चैप्टर में, इसीलिए चैप्टर इतने दिन तक चला है 120 डिग्री। और sp3 बेटा होता है आपका टेट्राहेड्रल, ठीक है, और इसका होता है 1094 डिग्री 28 मिनट। चलिए तो आज के लिए तो इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं कल इसको एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और कल खत्म कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से स्टार्ट करना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।